दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम वो एग्जैक्ट तरीका सीखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ इस एक सिंगल पैटर्न को ट्रेड करके हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जिस पैटर्न की हम आज बात कर रहे हैं उसे 3 बार पैटर्न कहा जाता है। तो आखिर 3 बार पैटर्न क्या है? ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी खासियत ये है कि इसमें 3 कंसेक्यूटिव बार्स होती हैं, एक इग्निशन बार, एक पुल बैक बार और एक कंफर्मेशन बार। एक बार जब कैंडल्स की ये सीक्वेंस आपको चार्ट पर नजर आती है तो आमतौर पर इसके बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाता है जिसका हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और इसलिए विचार ये है कि अगर आप सिर्फ इस पैटर्न को स्पॉट कर पाते हो और रोजाना इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड कर पाते हो तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि आपकी ट्रेडिंग के नतीजे काफी हद तक सुधर जाएंगे। और इस वीडियो में आप ये सीखोगे कि इस पैटर्न को पहचानना कैसे है, ट्रेड सेटअप को कैसे इवेलुएट करना है और ट्रेड में कब एंट्री और एग्जिट करना है। इसके बाद मैं उस सही रिस्क मैनेजमेंट का भी एक क्विक ओवरव्यू दूंगा जो आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटेजी या पैटर्न 100% विन रेट नहीं दे सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वास्तव में 3 बार पैटर्न को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में आपको पैटर्न में 3 कंसेक्यूटिव कैंडलस्टिक्स नजर आनी चाहिए। पहली कैंडलस्टिक को इग्नाइटिंग बार कहा जाता है। ये एक बड़ी बॉडी वाली कैंडलस्टिक होती है जो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का इशारा देती है। दूसरी कैंडलस्टिक को पुल बैक बार कहा जाता है जो इग्नाइटिंग बार के अपोजिट कलर की एक छोटी कैंडलस्टिक होती है। आइडियली पुल बैक बार का ओवरऑल साइज इग्नाइटिंग बार की बॉडी के आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कैंडलस्टिक को कंफर्मेशन बार कहा जाता है जो एक मीडियम से लार्ज साइज की कैंडलस्टिक होती है जो पुल बैक बार के ऊपर क्लोज होती है। एक बार जब ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है तो आप कंफर्मेशन बार की क्लोजिंग पर एक बाई पोजीशन ले सकते हो। चलिए देखते हैं कि रियल चार्ट पर ये आपको कैसा नजर आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लार्ज बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनी है जो एक इग्नाइटिंग बार है। इसके बाद एक छोटी रेड कैंडल है जो हमारी पुल बैक बार है और फिर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है जो हमारी पुल बैक बार के ऊपर क्लोज होती है। ये हमारी कंफर्मेशन बार है और चूंकि सीक्वेंस का मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है ये दिखाता है कि ये एक बुलिश 3 बार पैटर्न है और इसलिए हम कंफर्मेशन बार के क्लोजिंग पर एक लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। और पैटर्न बनने के बाद ध्यान दो कि प्राइस ने एक बढ़िया अप ट्रेंड बनाया। तो जो हमने पोजीशन ली थी वो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी थी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक बड़ी बॉडी वाली बढ़िया रेड कैंडल है जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मोमेंटम का सिग्नल दे रही है। ये हमारी इग्नाइटिंग बार होगी। फिर इसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल है जिसका साइज इग्नाइटिंग बार की बॉडी के आधे से ज्यादा नहीं है। ये हमारी पुल बैक बार होगी। इसके बाद हमारे पास एक रेड कैंडल भी है जो इसके नीचे क्लोज होती है। ये हमारी कंफर्मेशन बार है। इस केस में ये एक बीरिश 3 बार पैटर्न है क्योंकि मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है और इसलिए हम इस कंफर्मेशन बार की क्लोजिंग पर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि पैटर्न बनने के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो दोस्तों जब सही तरीके से ट्रेड की जाए तो 3 बार पैटर्न एक बहुत ही सिंपल और काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। हालांकि कुछ गलतियां हैं जो ट्रेडर्स इस सेटअप को ट्रेड करते टाइम करते हैं जिससे उनका बहुत बार घाटा हो जाता है। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इनसे कैसे बचना है। पहली गलती तो हम जानते हैं कि एक इग्नाइटिंग बार 3 बार पैटर्न में बनने वाली पहली कैंडल होती है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। तो इसका कारण ये है ये कैंडल हमें दिखाता है कि मार्केट में हाई लिक्विडिटी मौजूद है। तो एक इग्नाइटिंग बार के वैलिड होने के लिए इसकी बॉडी का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जो गलती ट्रेडर्स आमतौर पर करते हैं वो ये है कि वो इग्नाइटिंग बार को जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही वो बनी हो या ना बनी हो। दोस्तों याद रखो अगर कैंडल की बॉडी सिग्निफिकेंटली बड़ी नहीं है तो वो इग्नाइटिंग बार नहीं है। यह एक एग्जांपल है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहली नजर में ये एक 3 बार पैटर्न जैसा दिखता है क्योंकि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, एक छोटी रेड कैंडल है और एक और ग्रीन कैंडल है। लेकिन एक्चुअल में ये एक अच्छा 3 बार पैटर्न सेटअप नहीं है क्योंकि इग्नाइटिंग बार की बॉडी जितनी बड़ी होनी चाहिए ये उतनी बड़ी नहीं है। और अगर आप इसकी तुलना पिछली कैंडल से करते हैं
तो इसका साइज लगभग उनके बराबर ही है। तो दोस्तों याद रखो, एक इग्नाइटिंग बार बाकी कैंडल्स की तुलना में सिग्निफिकेंटली बड़ी होनी चाहिए। इसलिए यदि आपके पास एक ऐसी कैंडल है जो पैटर्न के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठती, तो आपको वहाँ ट्रेडिंग का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अब यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एक वैलिड 3 बार पैटर्न कैसा नजर आता है। जैसा कि आप इस सेटअप में देख सकते हो, इग्नाइटिंग बार की बॉडी साफ तौर पर काफी बड़ी है, पिछली कैंडल से भी काफी बड़ी है। मिस्टेक नंबर 2, कुछ मौकों पर 3 बार पैटर्न तब बन सकता है जब प्राइस पहले से ही कम टाइम में एक शार्प मूवमेंट दे चुका हो, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। और इसलिए ये आमतौर पर लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने के लिए एक अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि इस तरह की तेज और शार्प मूवमेंट्स आमतौर पर सस्टेनेबल नहीं होती और नतीजा क्या निकलता है, पुल बैक हो जाता है। हालांकि जो पैटर्न्स एक क्लीन ट्रेंड के बीच में नजर आते हैं वो बहुत अधिक वैलिड होते हैं। तो एक क्लीन ट्रेंड को पहचानने का तरीका ये है कि प्राइस धीरे धीरे एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, जैसे इस एग्जांपल में। याद रखो, यहाँ मेन वर्ड है धीरे धीरे, ये कोई शार्प मूवमेंट नहीं है। इस केस में ट्रेंड के ज्यादा सस्टेनेबल होने की संभावना होती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपके बस 2 टैप्स लगते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। एडवांस्ड 3 बार पैटर्न स्ट्रेटेजीज। अब हालांकि 3 बार पैटर्न एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है, फिर भी इसमें काफी ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। आप एक्चुअल में 3 बार पैटर्न को दूसरी स्ट्रेटेजीज के साथ कंबाइन कर सकते हो, ताकि लाभदायक ट्रेड्स की आपकी संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एडवांस स्ट्रेटेजी नंबर 1, 3 बार पैटर्न प्लस ट्रेंड कंफर्मेशन। जो स्ट्रेटेजीज लगातार मेरे लिए अच्छा करती हैं, उनमें से एक है 3 बार पैटर्न को ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर, जैसे कि EMA के साथ कंबाइन करना। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ट पर 50 EMA लगा हुआ है, जो हमारे लिए एक ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर है, और इसलिए ये इंडिकेटर अब हमारी काफी हेल्प कर सकता है। 50 EMA ये इंश्योर करता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है तो हमें पता लगता है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, जिसका मतलब है कि हमें सिर्फ नीचे के 3 बार पैटर्न्स देखने हैं। यदि प्राइस इस लाइन से ऊपर है तो हमें सिर्फ बुलिश 3 बार पैटर्न्स को तलाशना है। और इसलिए इस स्ट्रेटेजी के पीछे विचार ये है कि हमें मेन ट्रेंड का पालन करते हुए 3 बार पैटर्न को देखना है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास एक बीरिश 3 बार पैटर्न है और प्राइस भी मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये शॉर्ट मारने का एक अच्छा मौका है। अब अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम पुल बैक कैंडल की विक के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं, और हम हमारे टारगेट को स्टॉप लॉस से 2 गुने पर सेट करेंगे। एडवांस स्ट्रेटेजी नंबर 2, 3 बार पैटर्न प्लस की लेवल्स। एक और स्ट्रेटेजी जिसका यूज आप 3 बार पैटर्न के साथ कर सकते हो, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे की लेवल्स को चार्ट पर ड्रॉ करना। आइए इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल तक नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ, और क्योंकि वो इस एरिया के नीचे ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रहा और उसने ऊपर उछलने से पहले कई बार हमें ये याद दिलाया कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, तो हम इस एरिया के नीचे एक सपोर्ट लेवल बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही प्राइस इस पिछले की सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है और एक बार फिर से इसको ब्रेक नहीं कर पाता, और हम देख सकते हैं कि एक बुलिश 3 बार पैटर्न बनाते हुए प्राइस थोड़ा ऊपर उछल जाता है, और जो कि हमारे पास एक बुलिश 3 बार पैटर्न बना है, तो हमें दूसरी कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर एक बाई पोजीशन लेने का अच्छा मौका है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम अपने स्टॉप लॉस को पुल बैक कैंडल के हल्का नीचे सेट करेंगे, वहीं पर हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से 2 गुना होगा। एडवांस स्ट्रेटेजी नंबर 3, 3 बार पैटर्न प्लस ब्रेकआउट। की लेवल्स को 3 बार पैटर्न के साथ कंबाइन करने का एक और तरीका ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है और 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बीच में मंडराते हुए ये एक चैनल पैटर्न बना रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक बीरिश 3 बार पैटर्न बनाते हुए प्राइस हमारे चैनल के सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट करता है। अब आमतौर पर यदि प्राइस किसी चैनल से ब्रेकआउट करता है तो ये उस ब्रेकआउट की डायरेक्शन में काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और इस केस में इसने एक बीरिश 3 बार पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ चैनल को तोड़ा। तो इससे हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई कि प्राइस का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, और इसलिए ये एक शॉर्ट पोजीशन लेने का अच्छा मौका है। इसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को पुल बैक कैंडल के हल्का नीचे रखेंगे, वहीं पर हमारा टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से 2 गुना होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 3 स्ट्रेटेजीज जो आपके तर्कश में शामिल हो चुकी है। आपको असल में क्या करना है, आपको अपने दिमाग में 8 से 10 स्ट्रेटेजीज तैयार रखनी है,
जिसमें 3 स्ट्रेटेजीज तो मैंने आपको अभी बताई। अब ट्रेडिंग करते टाइम एक कुशल तीरंदाज की तरह आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से मौके पर आपको कौन सा तीर चलाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।